शांति ओम शांति ओम शांति। हरि ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभैरं सर्वलोकैकनाथं। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। आज मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं वह विषय है कुश और राहु का ब्रह्मास्त्र उपाय। आप हमारे इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो आखिर में जो हम उपाय बताएंगे वो राहु का ब्रह्मास्त्र उपाय होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज का जो विषय है कुश, इसके संबंध में जानने से पहले हमें इसके संबंध में जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनको समझना पड़ेगा। कुश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कुश का महत्व क्या है और इसकी हमारी भारतीय संस्कृति में उपयोगिता क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण में एक वृत्तांत आया है कि एक असुर हिरण्याक्ष नाम का वह पृथ्वी को रसातल में ले गया और पृथ्वी रसातल में चली गई। तब पृथ्वी ने दुखी होकर भगवान विष्णु से पुकार लगाई कि हे नारायण, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब नारायण ने पृथ्वी की रक्षा के लिए एक महावराह का अवतार लिया। वराह का अर्थ होता है शुकर रूप। भगवान ने वराह का रूप लिया और समुद्र के मार्ग से पाताल लोक में गए और पाताल लोक से जाने और आने में जो उनके शरीर पे जो कीचड़ या मल गंदगी लगी, उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान वराह ने उस समुद्र से बाहर आकर अपने केशों को चारों तरफ छिटका और उस कीचड़ को छिटकने के लिए उनके शरीर से कुछ केश धरती पर गिर गए और उन केशों से एक अत्यंत विलक्षण एक वनस्पति पैदा हुई जिसका नाम था कुश। कुश भारतीय संस्कृति में एक विशेष प्रकार का महत्व रखती है। कुश का आम प्रचलन की भाषा में नाम डाब है। देवीय पूजा में, हमारे घर में होने वाली पितरों की पूजा और विशेष तरह यज्ञों में विघ्न आदि को दूर करने के लिए डाब और एवं कुश का उपयोग किया जाता है। डाब के मिश्रित जल के द्वारा यदि घर में छिड़काव कर दिया जाए तो अदृश्य दुष्ट प्रेतात्माएं भी अपना स्थान छोड़ के भाग जाती हैं। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा ही दो ऐसी महाशक्तियां हैं जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकाशमान है। सूर्य के द्वारा ही प्राप्त ऊर्जा से, प्रकाश से पृथ्वी पर वनस्पति, फल, फूल, जो आज हम चारों तरफ प्रकृति का ये सुंदर मनोरम दृश्य देख रहे हैं, यह सब सूर्य के प्रकाश के कारण ही पकता और फलता है। इसी प्रकार चंद्रमा के प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड में औषधियों में एक रस की उत्पत्ति होती है। तो ये जो दो सात्विक रूप से महाशक्तियाँ हैं, इनके ऊपर जब भी तम यानी अंधकार का साया छाता है, तम का मतलब है राहु से। राहु एक तामस प्रवृत्ति का ग्रह है। जब सत्व प्रवृत्ति पर तामस प्रवृत्ति का आरोहण हो जाता है तो सात्विक प्रवृत्ति भी अशुद्ध हो जाती है। तो उस तथ्य से बचने के लिए शास्त्रों में कुश यानी हमारी आम भाषा में जो उपयोग की जाती है डाब, उसका प्रयोग बताया गया। अब समझते हैं कि कुश का महत्व क्या है। डाब का उपाय हमारे पितरों की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। डाब के बिना या कुश के बिना की गई पूजा निरर्थक, व्यर्थ मानी गई। जब भी हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई श्राद्ध या तर्पण कार्य होता है तो उसमें डाब का उपयोग किया जाता है। कोई विशेष प्रकार के यज्ञ या देवों को यजन का कार्य किया जाता है तो उसमें जो ब्रह्म कलश, रुद्र कलश लगाए जाते हैं, उसमें जो जल भरा जाता है वह डाब मिश्रित जल होता है। यदि डाब के आसन पर बैठकर के साधना की जाए, किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप किया जाए, तो मंत्र जाप करने वाले को विशिष्ट प्रकार की श्री लक्ष्मी आरोग्य की सिद्धि की प्राप्ति होती है
और उसकी साधना में उसका चित्त कभी भंग नहीं होता। और एक प्रयोग और बताता हूँ आपको। कुशा के मूल की माला बनाकर अगर उसके ऊपर भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप किया जाए तो जातक को मानसिक रोगों में शांति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कुश की उपयोगिता की। कुश यानी डाब की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में नित्य रहती है। डाब एक अग्नि तत्व की विद्युत संपन्न औषधि है। डाब नित्य भी उखाड़ी जा सकती है और डाब प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या को भी ली जा सकती है। जब डाब को नित्य लिया जाएगा या उखाड़ा जाएगा तो वह नित्य उपयोग में ली जाएगी, और जब डाब अमावस्या के दिन उखाड़ी जाएगी तो अमावस्या से अमावस्या यानी 1 माह तक डाब का उपयोग किया जा सकता है। किंतु भ्राद्रपद मास में आने वाली अमावस्या तिथि को कुशोपाटनी अमावस्या कहते हैं, अर्थात किस दिन डाब को ग्रहण किया जाए। तो भ्राद्रपद मास में अमावस्या तिथि के दिन डाब को ग्रहण करने का शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन है कि भ्राद्रपद मास में कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को अगर डाब को ग्रहण किया जाए या डाब को उखाड़ा जाए तो वह पूरे वर्ष भर शुद्ध रहती है और कार्य में काम आती है। डाब का उपयोग आपने देखा होगा, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो डाब के टुकड़े को भोजन और खाद्य सामग्री में डाल दिया जाता है। अर्थात मैंने आपको बताया जिस प्रकार सात्विक तत्व के ऊपर जब तामस तत्व आ जाता है तो उस तत्व में अशुद्धि आ जाती है। ग्रहण काल में जब भोजन के ऊपर तामस यानी राहु का प्रभाव पड़ता है तो भोजन में अशुद्धि हो जाती है और उस भोजन को खाने से जातक के मन में मलिनता, आलस्य का भाव आ जाता है। तो उस आलस्य और मलिनता को दूर करने के लिए हम ग्रहण के दौरान भोजन या खाद्य पदार्थ में डाब को डालते हैं। ये इसका एक विशेष प्रयोग है। इसी प्रकार किसी भी जातक की कुंडली में लगन पंचम या नवम भाव में किसी प्रकार से सूर्य राहु या चंद्रमा राहु की युति हो जाए या पितृकारक ग्रह मंगल की राहु सूर्य से, मंगल की राहु से पंचम लगन अष्टम द्वादश स्थान की युति हो जाए या शनि राहु की युति हो जाए या जिन किसी भी जातक की कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है, उन सभी जातकों के लिए डाब एक अमृत तुल्य औषधि है। डाब के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े यज्ञ जब होते हैं तो यज्ञ में मुख्य यज्ञकर्ता को एक डाब का एक खड़ग रूपी एक अनुरूप यानी एक प्रतिरूप बना करके हाथ में दिया जाता है, जिससे यज्ञों की रक्षा होती है। डाब एक प्रकार की अंधकार को रोकने वाली कुचालक का कार्य करती है। अर्थात डाब का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त है। अब डाब को ग्रहण कब किया जाए? आने वाली मंगलवार को भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन डाब को उखाड़ना है। उस दिन कुशोपाटनी अमावस्या बोला जाता है। डाब को शुभ मुहूर्त में उखाड़ा जाता है और उसका वर्ष भर उपयोग किया जाता है। इस बार मंगलवार को अमावस्या तिथि मध्याह्न काल में आ रही है और बुधवार के दिन प्रातः 8 बजे तक है। तो मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन प्रातः डाब को ग्रहण किया जा सकता है। बुधवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय ही डाब को ग्रहण किया जाए। डाब को ग्रहण करने का कुछ शास्त्र में मंत्र भी दिए गए हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए उन मंत्रों को कर पाना अत्यंत थोड़ा कठिन होता है। इसलिए डाब को शुद्ध सात्विक रूप से ग्रहण करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य प्रयोग की, राहु का ब्रह्मास्त्र उपाय। डाब का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि हमारी कुंडली में बने हुए पितृदोष और राहु की दशा या राहु की अंतर्दशा या राहु के द्वारा जो पीड़ित जातक है उनको राहु से किस प्रकार निजात मिले। कुशोपाटनी अमावस्या के दिन आप डाब को ग्रहण कर ले और डाब को ग्रहण करने के बाद में रात्रि के समय जल में भिगोकर जल के पात्र में डाब को डाल दें और प्रातःकाल सुबह उस डाब के भीगे हुए जल से स्नान करें। उस डाब के भीगे हुए जल से स्नान करने से राहु का जो
तम रूपी अंधकार है वह आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, वह डाब का मिश्रित जल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुशा एक विद्युत अग्नि तत्व की विलक्षण औषधि है और जो राहु रूपी तम रूपी अंधकार के लिए कुचालक का कार्य करता है। जब आप डाब मिश्रित जल से स्नान करेंगे तो आपके शरीर पर पड़ने वाली राहु की नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हट जाएगी और आपके जीवन में जो भी राहु का दुष्परिणाम है वह दूर होगा। अब एक दूसरा प्रयोग बताते हैं। डाब मिश्रित जल से यदि भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाए तो भी जातक को राहु के दोष से और प्रभावों से मुक्ति मिलती है। डाब का उपयोग आने वाले दिनों में जब श्राद्ध पक्ष आएंगे तो आप सभी के घरों में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कार्य किया जाएगा। उस समय पर इस डाब का अत्यंत उपयोग होगा। इसलिए आने वाली मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि को आप डाब ग्रहण करें और बुधवार के दिन प्रातः 8:15 तक डाब को ग्रहण करने का मुहूर्त है। आप इस डाब को ग्रहण करें। राहु का उपाय महाब्रह्मास्त्र उपाय करें, यानी कि डाब मिश्रित जल से स्नान करें और राहु रूपी तम रूपी अंधकार को अपने जीवन से दूर करें और अपने जीवन को प्रकाशवान ऊर्जावान बनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप दिनेश फिल्म्स के यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। इसी शुभेच्छा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।